नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाई कोर्ट ने 20 लोगों की मौत और 67 घायलों के मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 2011 में हरिद्वार में हवन के दौरान भगदड़ से हुआ था हादसा। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा। विधानसभा सत्र के पहले हुई जांच में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। धामी ने संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को एक दिन करने से नाराज विपक्ष की घेराबंदी। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने बैठक कर बनाई घेराव की रणनीति। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तर्ज पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की तैयारी। और लॉकडाउन उल्लंघन पर 3 लाख के खिलाफ कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। 4779 लोगों के खिलाफ पंजीकृत अभियोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2011 को शांति कुंज हरिद्वार में हवन के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 67 लोगों के घायल होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तारीख नियत की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि केस का पूरा रिकॉर्ड गायब कराया गया है, जिससे कि यह केस दोबारा से खुल ना सके। इसलिए केस का पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाए। हजार 15, 16 या 17 में जो सरकार रही हो उसके द्वारा जो है शांति कुंज के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू किया गया प्रोसिक्यूशन विथड्रॉ कर लिया गया है और ये नहीं बताया गया कि किस गुड फेथ में और किस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विथड्रॉ किया गया है। और 19 तारीख को ही मुझे विभिन्न समाचार पत्रों से सूचना मिली कि उक्त केस की फाइल सचिवालय से गायब करा दी गई। मैंने दोनों न्यायाधीशों से कहा कि इसकी फाइल रिक्रिएट हो सकती है यदि हम प्रयास करें। डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में इसके कुछ न कुछ समस्त कागज जो है हमको अवश्य मिल सकते हैं। खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व कराए गए कोविड-19 टेस्ट में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने इस संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल्स के अनुसार अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही मैं उन सभी मित्रों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल्स के अनुसार सावधानी बरतने की अपील करता हूं, जो इस बीच मेरे संपर्क में आए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से 2017 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 में अब तक त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर आयोग ने चयन किया है। इस अवधि में 10,339 पदों पर चयन हुआ है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान।
कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब ना हो, ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। समान प्रकृति के पदों की एक ही परीक्षा हो। परीक्षार्थियों के समय और धन की होगी बचत। मुख्यमंत्री ने कहा, लक्ष्य निर्धारित कर काम किया जाए। टारगेटेड तरीके से चयन आयोग काम करे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड में 9,996 पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। 2017 से वर्तमान तक 3,047 पदों पर चयन। 1,145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चालू वित्तीय साल में किया जाए पूरा। दो 2,647 पदों पर डीपीसी से पदोन्नति। 219 पदों पर चल रही है डीपीसी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया, 3.5 साल में 6,000 पदों पर चयन। बहत्तर 700 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया, चिकित्सा सेवा में 1,282 पदों पर हुआ चयन। 1,351 पदों के अध्ययन। निश्चित टाइम फ्रेमेस में होगा पूरा चयन प्रक्रियाएं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बसे नरकोटा गांव में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। रेल निर्माण से प्रभावित नरकोटा गांव के प्रभावितों ने रेल लाइन निर्माण का काम कर रही कंपनी का काम रोक दिया है। प्रभावितों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण से उनके रोजगार के साधन समाप्त हो गए हैं। ऐसे में कंपनी को स्थानीय प्रभावितों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन कंपनी बाहरी क्षेत्र के लोगों को काम नहीं दे रही है। दरअसल रुद्रप्रयाग के नरकोटा, खांखरा आदि क्षेत्रों में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। रेल लाइन निर्माण से बद्रीनाथ हाईवे किनारे स्थित नरकोटा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नरकोटा में हाईवे किनारे स्थानीय लोग होटल, लॉज, ढाबे, दुकान आदि का संचालन करके अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन यह सब रेल लाइन निर्माण में विकास की भेंट चढ़ गया है। नरकोटा में रेल लाइन बनने से स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। सोमवार को स्थानीय लोगों ने रेल लाइन का निर्माण कार्य रोककर प्रदर्शन किया और मौके पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कंपनी में काम होने के बाद भी बाहरी क्षेत्र के लोगों को काम पर लगाया जा रहा है। आप ये मत बोलो। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा गांव नरकोटा है और लगभग यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे आरबीएनएल का रेल विभाग का जो काम चल रहा है यहाँ पे, हमारे गांव के लगभग 70 परिवार हैं जो इफेक्टेड हैं रेलवे से, और उसमें से लगभग आप लगा सकते 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनका होटल था यहाँ पे, जिनका छोटी मोटी दुकानें थी और जिनका यहाँ पे रोजगार चलता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो दुकानें यहाँ पे थी पूरे गांव का लगभग 70% रोजगार उन्हीं दुकानों पे था। अभी स्थिति ये है कि 80 परिवार, लगभग 70% परिवार सब बेरोजगार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि और किसान विरोधी 3 आदेशों के बिल का वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का किसान पूरे देश में विरोध कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि यह कानून किसान हित में नहीं है, इसलिए किसान हितों को देखते हुए यह आदेश वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाती है, उनका भी उचित मुआवजा दिए बिना किसानों को उनके खेत खलिहान में उनकी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है, जिसे आगे पहुंचाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन तो इसका जिस दिन से 5 जून से इन्होंने बढ़ाया था, उसी दिन से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किसान कर रहे हैं। ये काला कानून जो कल पूर्ण रूप से इन्होंने पास कर दिया, संसद में भी आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हुआ। हरियाणा पंजाब का सड़क पर किसान पूर्ण रूप से सड़कों पर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिया। प्रदर्शन हो, मांग तो कुछ और सरकार कर रही कुछ, या सरकार पागल हैगी, इन्ना मांग खाई ली। बात तो आ रही है कि भाई दुगनी आमदनी करेंगे, बस दुगनी आमदनी भाई किस तरह होगी 2022 तक, हम उसे बताओ। गन्ने का रेट 700 रुपए क्विंटल कैसे होगा वो बताओ, गेहूं का रेट 5000 कैसे होगा वो बताओ। किसानों के द्वारा आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं अध्यादेश और बिल को लेकर के, तो उसी संबंध में उनके विचार सुने गए। उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया है, इसको उचित चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा, उनके विचारों को, उनकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले के, जहां मुख्यालय से सटे मड़कोट गांव के सुकौली में गुलदार का हमला देखने को मिला। गुलदार ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और सुगौली क्षेत्र में बीती रात आदमखोर गुलदार ने उसे अपना निवाला बना डाला। मृतक का शव घटनास्थल से कुछ दूरी में क्षत विक्षत हालत में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल। पता चला है मानसिक रूप से विकसित एक व्यक्ति जो है बबलू धामी, मणिगांव का रहने वाला, थाना जाजर देवल, मानसिक रूप से विकसित था, यहीं घूमता था वो। कल रात जो है बाघ ने उस पर जो हमला किया, उसको घायल करके कुछ मांस उसका खा रखा और जंगल की तरफ ले जा रहा था। उत्तराखंड का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र की अवधि को सीमित करते हुए मात्र 1 दिन रखा गया है, जिसको लेकर विपक्ष नाखुश है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने विपक्ष के सदस्यों के साथ बैठक कर सरकार की घेराबंदी बनाने की रणनीति तैयार की और मीडिया से मुखातिब होते हुए सदन में मुद्दा उठाने की बात कही है। लेकिन सदन की अवधि कम होने पर माहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की वजह से सदन 1 दिन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को सदन के अंदर भी जनहित के मुद्दे उठाएगा और बाहर भी। आज का तो कंफर्मेशन है, संबंधित कई गंभीर विषय हैं जिनको उठाने के लिए हम लोगों ने किस तरीके से हम सदन में प्रस्तुत करेंगे उस पर चर्चा हुई। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्पीड़न इनके राज्य में बढ़ रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल से संबंधित 2-3 घटनाएं अभी हाल में हुई थी। उसके बाद संजय जी वाला जो मामला था देहरादून का, वो अभी तक उसका पटापेक्ष नहीं हुआ है। उसके बाद फिर हमारे सत्ता पक्ष के विधायक जी जो हैं वो महिला वाले केस में अभी उनका नाम आया है। उत्तराखंड में मास्क न पहनने पर 3 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लॉकडाउन के उल्लंघन में 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,852 मास्क न पहनने पर 3,34,048 क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकरण और चालान की कार्रवाई की गई है और कुल 4,779 अभियोग पंजीकृत किए गए। साथ ही पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, MV एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़, DM एक्ट और महामारी बिनियमावली के अंतर्गत 4 करोड़, कुल 15 करोड़ रुपए का संयोजन शुल्क जुर्माना वसूला गया है। अभी तक 4,646 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया, जिसमें से क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद 4,041 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं।
साथ ही 1121 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 765 पुलिसकर्मी स्वस्थ हो गए हैं और 623 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी करने लगे हैं। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,779 लोगों के FIR हुई। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां धारी के लेंडुंगा बुंगा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा हटाने पहुंची प्रशासन टीम पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा फेसबुक पोस्ट पर डालकर प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और प्रशासन की छवि खराब करने का मामला सामने आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए SDM धारी द्वारा अतिक्रमणकर्ता किंचिंग न्याल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अनुराग आर SDM धारी ने बताया कि 2015 में धारी के ग्राम लेडी बुंगा में किंचिंग न्याल द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था। अतिक्रमणकर्ता को कई बार सरकारी जमीन से कब्जा खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पटवारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची तो किंचिंग न्याल द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमणकर्ता ने फेसबुक पेज पर प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न किए जाने संबंधी पोस्ट डालकर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। तहसील धारी के ग्राम लेडी बुंगा में एक प्रकरण आया था, जो उपजिला मजिस्ट्रेट धारी के कार्यालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस पर 2015 में उस अवैध अतिक्रमण को लेटी बुंगा में तोड़ने के आदेश पारित हुए थे। अवैध अतिक्रमण को खीम सिंह द्वारा किया गया था, खीम सिंह न्याल नाम के एक व्यक्ति द्वारा, और वो लगातार अतिक्रमणकारी उस भूमि पर काबिज था, जिस संबंध में उसको समय समय पर अवगत कराया गया कि आप अतिक्रमण खाली कर दें। इस बाबत पटवारी द्वारा उस अतिक्रमण को इनके द्वारा न हटाए जाने के संबंध में पुलिस फोर्स की मांग की गई।
रोहतपुर में पुलिस की आड़ में एसपीओ की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। यही मामला बीते रोज सामने आया है। जब एक पत्रकार बिलासपुर से रुद्रपुर आ रहे थे तो एसपीओ प्रदीप शर्मा ने उनकी कार को हाथ दिया और उनसे उनका परिचय जानने के बाद भी अभद्रता और बदतमीजी शुरू कर दी। कोविड-19 के नियमों के बावजूद शराब के नशे में चूर हैं एसपीओ पुलिस के सामने ही पत्रकार पर हमलावर होने की कोशिश करने लगे। महिला पत्रकार ने इसका विरोध किया तो और इसकी वीडियो बनाई जिससे उसने खुद को नशे में होने की बात कबूली। पूरे मामले में पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने शराबियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही जिले में एसपीओ को हटाने का भी काम एसएसपी के आदेशों पर शुरू कर दिया गया है। कब से कब तक ड्यूटी आपकी? मेरी 6 से 6 बजे लगा। आपका मास्क कहाँ है ये बताइए आप। मेरा मास्क गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के अंदर की बात नहीं है, ऑन अरे आप मास्क की एवज में आप मेरे सुनो। ऊधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानक मत्ता पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को पास से 1 किलो चरस बरामद किया है। पकड़े गए दोनों युवक खटीमा के ग्राम बिछुआ के रहने वाले हैं। दोनों ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। वीडियो बनेगी भाई साहब, वीडियो का खेल है तो। ये चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिचवा के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा, इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानक मत्ता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। मंगलौर गुड़ मंडी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने छापेमारी कर एक दुकान से अवैध रूप से रखा 280 लीटर एसिड बरामद किया है। गुड़ मंडी की दुकान पर भारी मात्रा में अवैध रूप से मिला एसिड ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कब्जे में ले लिया है। टेस्टिंग के दौरान एक सिपाही का हाथ भी एसिड में झुलस गया जिसे उपचार के दौरान अस्पताल में भेज दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सीज कर दिया है और आरोपी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इतनी मात्रा में मौजूद एसिड का इस्तेमाल आखिरकार किस लिए किया जाता था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं सूत्रों की माने तो एसिड का इस्तेमाल गुड़ बनाने में किया जाता है। अवैध रूप से एसिड रखा जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। यहाँ पे 280 किलो लीटर जो है एसिड बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से रखा जा रहा था। पहले इन्होंने बताने पर कोई उस बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन खुद हमने जब इनके कंटेनर्स देखने शुरू किए तो उसमें आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में एसिड बरामद हुआ है। हरिद्वार अस्थायी जेल से बदमाश कलीम और नरेंद्र वाल्मीकि गैंग के 5 गुर्गे समेत 8 विचाराधीन कैदी बैरिक का ताला तोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने फरार कैदियों की तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। उधर एसएसपी के आदेश पर सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 आरोपियों को ज्वालापुर पुलिस ने हाल ही में आरएसएस से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की सुबह की है, जब राशनाबाद स्थित भिक्षुक गृह में बनी अस्थायी जेल से 8 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने सुबह बैरिक में लगा ताला तोड़ा और 2 मंजिला छत से कूदकर अस्थायी जेल से फरार हो गए। इसका पता तब चला जब सुरक्षाकर्मी बैरिक पर पहुंचा, देखा कि 2 बैरिक खाली हैं। सूचना मिलते ही जेल से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की तलाश में सिडकुल पुलिस ने आसपास के जंगल में कॉम्बिंग अभियान चलाया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को
तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज